फ्रेंड्स, जैसा कि मुझे बताते हुए ये बहुत खुशी हो रही है कि जो लगातार स्टूडेंट्स की जो मांग थी उस पर आखिर सरकार को झुकना पड़ा और सरकार के द्वारा और जेएसएससी के द्वारा कोटा के सिलेबस में कुछ बदलाव किया गया है। और बदलाव उसको क्या एक बहुत अच्छे हम लोग उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे 10 कहानियाँ थी उनमें से सिर्फ तीन कहानियों को रखा गया है, बाकी को हटा दिया गया है जेएसएससी के सिलेबस से। तो ये एक बहुत सुनहरा मौका आप लोगों के सामने आ चुका है और आप लोग इसका भरपूर फायदा उठाएंगे, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। और हम लोग देखते हैं कि आप लोगों का जो न्यू सिलेबस है, जेएसएससी ने जो न्यू सिलेबस रिलीज किया है कोटा के लिए, उसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। एक सबसे पहला चीज है छैहर। ये एक छैहर की किताब है जिसके बारे में मैंने शायद आप लोगों को पढ़ाया भी था, है ना। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि क्या 10 कहानियां थी, ठीक है। तो उसको छोटा कर दिया गया है और छोटा करके मात्र आप लोगों को अब 3 कहानियों पर फोकस करना है। और ये बहुत अच्छी कहानियां हैं और आप लोग अच्छे तरीके से इसको कर पाओगे। जैसे हम लोगों को पहली कहानी करनी है छैहर, ठीक है। दूसरी जो कहानी है उसको करनी है बोने के लोर, जो कहानी है उसको करना है, ठीक है। और तीसरा जो कहानी है हम कैसे जियब। बस यही 3 कहानियां हम लोगों को छैहर के किताब से करनी है, बाकी हम लोगों को कुछ भी नहीं करनी है। नेक्स्ट जो आप लोगों की किताब है सोंध माटी। ये भी एक कहानी संग्रह है और इसके जो राइटर हैं वो विनोद कुमार महतो जी हैं, ठीक है। और इसमें भी जो 7-8 कहानियां हुआ करती थी उनमें से आप लोगों को सिर्फ 3 कहानियां ही करनी है। और जो आपके तैयारी में मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि लंबी लंबी कहानियां होने से क्या होता है कि बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता है, उब जाते हैं। इसी के कारण बहुत डिमांड थे लोगों की बहुत सारी डिमांड थी सरकार से कि हमारा सिलेबस बहुत बड़ा हो गया है और सब सब्जेक्ट्स के सिलेबस बहुत छोटे हैं। तो सरकार ने उन्हें बहुत गंभीर तरीके से विचार किया उन पर और उनका सिलेबस को छोटा करने का काम किया है। और इनमें से भी 3 जो है सोंध माटी में, पहला है उबार, दूसरा है ओह दीदा और तीसरा है हुब। ये 3 कहानियां हम लोग पढ़ेंगे और इसमें से आप लोगों का 35 मार्क्स का क्वेश्चन आने को है। इसमें से एक निबंध संग्रह है, उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा, वो भी आपका यही गद्य पाठ में आता है। और गद्य भाग में हम लोगों को कोटा निबंध भी करना है, जिसके राइटर जो हैं वो डॉक्टर BN औहदार सर हैं, ठीक है। और इसमें जो हम लोगों को क्या क्या करना है कोटा निबंध में, तो सबसे पहला हम लोगों को करना है सोबटाए चले हैं। क्या करना है? सोबटाए चले हैं। दूसरा क्या करना है? हामिन के सांस्कृतिक और तकर ऊपर संकट। और दूसरा करना है हामिन के संस्कृति और तेकर ऊपर संकट। तीसरा क्या करना है? हमें खड़ा हो। और तीसरा जो हम लोगों को करना है कहानी में कोटा निबंध में, वो करना है हमें खड़ा हो। और एक चीज और है, नाटक संग्रह में हम लोगों को करना है अजगर नाटक, जिसके राइटर हैं विश्वनाथ धरौंदी राज जी, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोगों को करना है। और इस प्रकार हमारा गद्य भाग खत्म होता है, जिससे आप लोग जो है 35 मार्क्स स्कोर कर सकते हो अपने जेएसएससी सीजीएल में। पद भाग को देखते हैं। पद भाग में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। पद भाग में भी जैसा कि आप लोग जानते हैं बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस था, उसको बहुत छोटा किया गया है। तो पद भाग में जो आप लोगों के मार्क्स हैं वो 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। और इसका जो सबसे पहला बुक हमारे पास हम जानते हैं दामोदरे कोराएं, जिसके राइटर कौन है? शिवनाथ प्रामाणिक जी हैं, ठीक है। दामोदरे कोराएं, जिसके राइटर कौन है? शिवनाथ प्रामाणिक। और इसमें हम लोगों को कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है? तो इसमें हम लोगों को मात्र 2 चैप्टर पढ़ना है, एक मेला और दूसरा सरंची कमल, ठीक है। ये दोनों चैप्टर्स हम लोगों को पढ़ने हैं इसमें दामोदरे कोराएं में। दूसरा है आंखिक गीत। आंखिक गीत क्या है? एक कविता संग्रह है, कविता संग्रह की किताब है, जिसको श्रीनिवास पानूरी जी ने लिखा है। और आप लोग जानते भी होंगे कि श्रीनिवास पानूरी जो है वो कितने अच्छे राइटर हैं, कितना अच्छा लिखते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें जो है, इसमें हम लोगों को कौन कौन सी कहानियां पढ़नी है? तो इसमें हम लोगों को आइज हमर गीतेक देसे, ये कविता पढ़ना है। और दूसरा जो है
आप लोगों को 10वां नंबर कविता पढ़ना है, ठीक है। पहले के बाद सीधे आप लोगों को 10th नंबर में पहुंच जाना है, करिया काजरे घर से, ठीक है। 10वीं जो कविता है वो कौन सी है, करिया काजरे घर से। उसके बाद सीधा सीधे आप लोगों को 22 मतलब 22 नंबर चैप्टर पे पहुंच जाना है, ठीक है। अब 22 नंबर में आप लोगों को दिखेगा राखिया भाई मुहे पानी, ये आप लोगों के सिलेबस में है और ये आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद आपको 22 से डायरेक्ट 33 में आ जाना है, और 33 जो है वो क्या है, खोरठा हाय खोरठा, ठीक है। उसके बाद 51 क्या है, नाच बांदर नाच रे, ये आपका ये हमारे 5 चैप्टर्स हैं, इसमें 5 अध्याय हैं, जिसको हम लोगों को आँखी के गीत जो किताब है उसमें पढ़ना है। उसके बाद खोरठा काठे पायदे खाड़ी, ये ए.के. झा के द्वारा लिखा हुआ है और ये भी एक बहुत अच्छी किताब है, जिसमें से हम लोगों को मात्र 3 कहानियां पढ़नी है। तो कौन कौन सी पढ़नी है, चनफन मानुष सवागत और लाउतन जुगुत भागवत, ये तीनों कहानियां हम लोगों को इसमें से पढ़नी है। तो इसके में जो है वो जीवनी, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत, ये तीनों मिला करके आप लोगों का 10 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं जीवनी में क्या है। जीवनी में शेख भिखारी जी की जीवनी, ये आप लोगों को आने वाली है, जिसके राइटर कौन है, जिसको लिखने वाले हैं पारसनाथ महतो जी, ठीक है। दूसरा जो है बड़का बुजुर्ग बिरसा, इसके बारे में इनकी जीवनी भी हम लोगों को पढ़नी है और इसके राइटर हैं डॉक्टर ए.के. झा, ठीक है। उसी प्रकार का हम लोगों को अभी जीवनी पढ़े, तो अब क्या पढ़ना है, संस्मरण पढ़ना है। तो संस्मरण में क्या क्या पढ़ना है, तो संस्मरण में हम लोगों को भी 2 संस्मरण पढ़ना है। अब क्या क्या पढ़ना है तो चलिए देखते हैं। तो पहला हम लोगों को संस्मरण में ये देखना है, बोरवा अड़ाई अखल बोर, बोरवा अखाइल अड़क बोर, ये हम लोगों को पढ़ना है और इसके राइटर हैं शांति भगत जी, ठीक है। उसी प्रकार हम लोगों को दूसरे संस्मरण में क्या पढ़ना है, उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बांस, ठीक है। दूसरे में क्या पढ़ना है, उड़ गेलक फुलवा और रह गेलक बांस, इसके बारे में पढ़ना है और इसके जो लेखक है वो है गोविंद महतो जंगली जी, ठीक है। इसके बाद यात्रा वृत्तांत में हम लोगों को यात्रा वृत्तांत में बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक ही यात्रा वृत्तांत पढ़ना है। तो कौन सा यात्रा वृत्तांत पढ़ना है, तो हम लोगों को पढ़ना है दार्जिलिंग और गैंगटॉक यात्रा, ठीक है। दार्जिलिंग और गैंगटॉक यात्रा, जिसको लिखने वाले हैं चतुर्भुज साहू जी, और इन्हीं के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। और इस प्रकार आपका साहित्य में इतना ही सिलेबस है। इसके आगे अब हम लोग व्याकरण के कुछ पार्ट्स को देखते हैं कि व्याकरण में हमारा क्या बचा हुआ है। हम लोगों का इसमें बचा हुआ जो पार्ट है वो है व्याकरण एवं खोरठा पाठकोट। अब इसमें हम लोगों को व्याकरण के बारे में जानना है कि आपके सिलेबस में व्याकरण में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो जेएसएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके व्याकरण में और खोरठा पाठबोध से कुल मिलाकर के 19 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें 15 मार्क्स आपका ये व्याकरण से रहेगा और 4 मार्क्स आपका पाठबोध से रहेगा, और टोटल मिला के इस प्रकार 19 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो देखते हैं व्याकरण में आपका क्या क्या रहेगा। तो संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, काल, कारक, समास, उपसर्ग प्रत्यय और अपठित गद्यांश, इन सारी चीज़ों से आपके क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद लोक साहित्य, लोक साहित्य से भी आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। अब लोक साहित्य से 6 मार्क्स में क्या क्या आपका लोक साहित्य में आएगा वो आप लोग देखें तो खोरठा लोकोक्ति, खोरठा लोकोक्तियाँ आएंगी। उसके बाद मुहावरे आएंगे, खोरठा मुहावरा आएगा, और फिर तीसरा में क्या आएगा, खोरठा पहेलियाँ, खोरठा पहेलियाँ। और इस प्रकार से आपका सिलेबस खत्म होता है। और आप लोगों को अगर हमको विश्वास है कि ये जो आपको इन्फॉर्मेशन जो है ये बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि आपका जो खोरठा का सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा था, जिसको जेएसएससी के द्वारा घटा के बहुत छोटा किया गया है। और मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, और मेरा सपना है कि आप लोग सचिवालय में जरूर से जरूर अपॉइंट होंगे। और अंततः मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को अगर मेरा ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना